नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग। हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष जी। नमस्कार मनीष जी, आज पहली खबर से शुरू करते हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण सिंह को बरी कर दिया है और उनका सियासी दबदबा कायम था और एक बार फिर उनको मौका मिला है ये कहने का कि इसमें बड़ा चर्चित मामला रहा था 2023 में जब महिला पहलवानों ने और देश की बड़ी खिलाड़ियों ने ओलंपियंस ने साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसी खिलाड़ियों ने पर आरोप लगाए थे। आज नेताजी जो है बरी हो गए हैं और उसको लेकर उन्होंने बहुत नहीं और अनुराग बरी होते ही जय बजरंगबली के नारे भी लगाए हैं बृजभूषण सिंह ने। उनके बयान भी बहुत चर्चा में आए हैं जो उन्होंने बरी होने के बाद दिए हैं। मसलन मैं तो निर्दोष था, पहले से कह रहा था, यदि मैंने कहा ही था कि यदि मुझे खुद फांसी पे लटक जाऊंगा, हाँ यदि मैं दोषी पाया जाऊंगा तो खुद फांसी पे लटक जाऊंगा। लेकिन बड़ी बात एक और बोली बृजभूषण सिंह ने। बृजभूषण सिंह ने ये बोला कि उन्होंने जूनियर खिलाड़ियों के इंटरेस्ट में काम किया और इसी की वजह से उन्हें निशाने पर लिया गया और सीनियर खिलाड़ियों ने इस तरीके का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि ओलंपिक पदक विजेता हो या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता हो वो झूठ बोल सकता ही स्थापित हुआ है। ये मनीष पहले भी वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। ये हमारी जीत नहीं है, ये जूनियर खिलाड़ियों की जीत है। जूनियर खिलाड़ियों की जीत है और इस केस से ये बात साबित हो गई कि ओलंपिक पदक विजेता भी झूठ बोलते हैं, वर्ल्ड के पदक विजेता भी झूठ बोलते हैं अपने स्वार्थ के लिए। ये बात साबित हुई और मैंने खिलाड़ियों के हक के लिए, जूनियर खिलाड़ियों के हक के लिए ये आरोप मेरे ऊपर लगाया गया और ये हमारी जीत नहीं है, ये हमारे समर्थकों की जीत है जिनका मेरे ऊपर विश्वास था और उन खिलाड़ियों की जीत है। अगली खबर पर आते हैं मनीष। चंदा चोरी को लेके संसद से लेके विधानसभा तक हंगामा मचा हुआ है और पप्पू यादव ने जो नृत्य नाटिका कह लीजिए उसको जो किया था, नुक्कड़ नाटक किया था। वो नुक्कड़ नाटक पूरे देश में फैल गया है। समाजवादी पार्टी बड़े उहापोह में है। रामगोपाल यादव ने तो आज कुछ पहले से थोड़ा हट के स्टैंड लिया है। देखिए, वो गलत था क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं, तो बेसिकली गलत चीज़ थी, होना नहीं चाहिए था। अब ठीक है, अगर मैं तो व्यक्तिगत रूप से यही कह सकता हूं कि इस विषय पर आप आदरणीय पप्पू यादव जी से पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। जहां तक हम लोगों का मानना है, समाजवादी पार्टी इस देश के संतों, गुरुओं, महापुरुषों का आदर करने वाली पार्टी है। हम लोग सनातन का सम्मान करने वाले लोग हैं और अगर कहीं किसी की भावना आहत हुई है तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं, समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से अपने आप को अलग कर लिया है। सिर्फ अब अखिलेश यादव का पप्पू यादव के प्रोटेस्ट पे क्या कहना है यही आना बाकी है। बाकी रामगोपाल यादव जो कि दिल्ली में पूरा समाजवादी पार्टी का मोर्चा संभालते रहते हैं, उन्होंने कहा कि पप्पू यादव ने ये सब किया और उन्होंने ये गलत किया। रामगोपाल यादव ने ये बात ठोक के कही है कि पप्पू यादव ने ये गलत किया क्योंकि चंदा चोरी साधु संतों ने नहीं की। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव साधु के वेश में वहां बैठे थे लेकिन पूरा मैनेजमेंट समाजवादी पार्टी का था अनुराग, और पूरे देश भर में इसकी आलोचना हो रही थी। और खास बात यह सुनिए, मैंने समाजवादी पार्टी के एक सीनियर लीडर से इस बारे में पूछा था, यही सवाल पूछा था कि चंदा चोरी तो साधु संतों ने की नहीं, तो फिर आपने भगवा ड्रेस के आदमी को चंदा चोर की तरह क्यों नाटक में मंचन कराया? तो उन्होंने कहा कि खाली इतने भर से यदि सनातन का अपमान हो रहा है नाटक से तो सही में जो हुआ होगा उसको लेकर कितना अपमान। लेकिन एकाएक समाजवादी पार्टी इससे बैक हो जाएगी, ये बहुत अद्भुत लग रहा है। अलग बात है, लेकिन पप्पू यादव भी तो अद्भुत खिलाड़ी हैं। वो मतलब पप्पू यादव भी अद्भुत वो मतलब कोई उसका सूत्रधार हो जरूरी नहीं हो, मंच पे वो ऐसे भी उतर जाते। लेकिन शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। आज वो विधानसभा की कार्रवाई में जब भाग लेने गए अनुराग, तो उन्होंने भाजपा पर बहुत करारा हमला बोला। सुनिए शिवपाल यादव। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े अधर्मी हैं। इनसे बड़ा अधर्मी कोई हो नहीं सकता है। जो भगवान राम के नहीं हुए तो ये किसी के नहीं हो सकते। जो भगवान राम के मंदिर की चोरी करा ले तो उनके भी नहीं हुए तो ये किसी के नहीं हो सकते। शिवपाल ने हमला बोला है, रामगोपाल ने कुछ अलग तरह की बात की है। आपने जिक्र किया है कि शिवपाल यादव ने विधानसभा जाते वक्त कहा ये
विधानसभा का मानसून सेशन भी आज शुरू हो गया नहीं, है। और एक और इससे जुड़ा हुआ, संसद से जुड़ा हुआ एक और इंफॉर्मेशन दे दें अनुराग, कि प्रियंका गांधी ने अभी भी प्रोटेस्ट चंदा चोरी के मामले पर जारी रखा है। समाजवादी पार्टी की ओर से संसद में कोई ऐसा तख्ती बैनर पोस्टर नहीं दिखा, लेकिन प्रियंका गांधी अपने तमाम सांसदों के साथ खड़ी थी। ये मुझे लगता है मनीष जारी रहेगा, मानसून सेशन लंबा भी खींचेगा। हाँ। पहले के हिसाब से मुझे लग रहा है हो सकता है परसिमन बिल के लिए खींचा जा रहा हो और ये धरना प्रदर्शन चलेंगे। बिल्कुल। अब हम लोग यूपी की विधानसभा पे आ हाँ, जाएं। यूपी की यहाँ आज मानसून सेशन शुरू हुआ है, शिवपाल का बयान आपने सुनाया ही अभी, और आज यहाँ भी, हालांकि यूपी में विधानसभा के सत्र बड़े जल्दी समाप्त होते हैं, हाँ, तेजी से 4 दिन का ही सत्र है। 4 दिन का ही सत्र होता है और इसकी संभावना कम है कि ये संसद की तरह बढ़े। नहीं, तो- नहीं। और पहला दिन देखिए, चूंकि आजमगढ़ के निजामाबाद से जो विधायक थे आलम बदी, सबसे बुजुर्ग, वयोवृद्ध विधायक थे, हाँ, और बड़ी उनकी एक पहचान थी, बड़ी सादगी से रहने बिल्कुल वाले आलम बिल्कुल। बदी तो थे। उनका निधन हो गया था, तो विधानसभा की कार्रवाई तो पहले दिन कंडोलेंस के बाद स्थगित हो गई। विधान परिषद की कार्रवाई चल रही है, लेकिन पहले दिन समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के गेट पे चौधरी नीट। चरण सिंह की मूर्ति पर काफी तगड़ा प्रोटेस्ट किया है, और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने उन पर हमला भी बोला है। आइए दोनों पक्षों को सुनते हैं। पक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो तो जबरदस्ती मुद्दा क्रिएट करना चाहते हैं। मुद्दा तो कोई है नहीं, कानून सम्मत तरीके से सरकार चलाई जा रही है। डेवलपमेंट जो है वो जितनी लोगों की अपेक्षा थी उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हो रहा है। आज हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार देने में सक्षम हुआ है। हर तरह से योगी सरकार सक्षम है हर बात का जवाब देने के लिए और हर तरीके की स्थिति से निपटने के लिए। संसद में जो हुआ उसका कुछ मिनिएचर फॉर्म थोड़ा थोड़ा यहाँ भी बिल्कुल, होगा। मौसम भी बता दीजिए अंत में। हाँ, देखिए, मौसम तो परिवर्तित हो गया है पिछले 12 घंटों से, और सावन का पहला सोमवार भी है, तो पूरे प्रदेश में फुहारें मिल रही हैं अनुराग। सिर्फ बुंदेलखंड के कुछ जिलों को छोड़ दिया जाए तो अगले 48 घंटे तक प्रदेश के ज़्यादातर हिस्से में हल्की से तेज बारिश हो सकती है। लखनऊ में इस सीजन की सबसे ज़्यादा बारिश हुई है पिछले 24 घंटे में। बीती रात अमौसी के इलाके में 34 मिलीमीटर बारिश हुई है। लेकिन यहीं पे लेकिन लग जाता है कि कानपुर रोड के इलाके में बहुत अच्छी बारिश हुई, लेकिन ये पूरे लखनऊ जिले में इतनी बारिश नहीं मिली है। फैजाबाद रोड हाँ, की तरफ आप बिल्कुल। जाएंगे तो उतना पानी नहीं नहीं बरसा है। अगले 48 घंटों तक अनुराग बारिश हल्की फुल्की जारी रहेगी। कहीं तेज हो सकती है, कहीं मध्यम हो सकती है, कहीं हल्की हो सकती है। ऐसा हाँ। अलर्ट है कि लगभग 75 जिलों में यूपी के बारिश की संभावना मैंने कही। हाँ, बुंदेलखंड के सिर्फ 2-4 जिलों को छोड़ दिया जाए तो पूरे प्रदेश के लिए येलो अलर्ट है। येलो अलर्ट का मतलब कि बारिश हो तो अच्छा, बारिश ना हो तो कोई बुरा नहीं, ये है कहने का मतलब। और पूरे प्रदेश में सावन के पहले सोमवार पर तो जलाभिषेक शिव जी का हो ही जलाभिषेक रहा है और सावन के सोमवार की भक्ति और आस्था का माहौल दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ यूपी की सुर्खियों को विराम देते हैं। कल फिर हाजिर होंगे यूपी की नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार।